क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ इन दो देशों का मसला नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की राजनीति और शांति को हिला सकता है। इस संघर्ष के बीच एक बड़ा सवाल उठता है, क्या चीन, जो ईरान का करीबी साथी माना जाता है, इस तनाव में उसका साथ देगा या तटस्थ रहेगा? और अगर ऐसा होता है, तो इसका असर मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान और चीन के रिश्तों की कहानी, इजराइल के साथ ईरान के विवाद के पीछे की वजह, और अगर यह विवाद बड़ा रूप लेता है तो इसका चीन, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी एक ऐसी जानकारी जो आज के दौर की राजनीति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। ईरान और चीन का रिश्ता सदियों पुराना है। प्राचीन सिल्क रोड के जमाने से ही इन दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता आया है। ईरानी कविताओं में चीन का जिक्र और चीनी ग्रंथों में ईरान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच गहरी समझ और संपर्क रहा है। लेकिन आधुनिक दौर में, खास तौर पर पिछले कुछ दशकों में, इन दोनों देशों के रिश्तों ने एक नई दिशा ली है। 1980 के दशक में जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, उस समय चीन ने ईरान को हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए। उस समय ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा था और चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत किए। 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ईरान दौरे ने इन संबंधों को और गहरा किया। इसी दौरान दोनों देशों ने 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई। यह समझौता चीन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। वहीं ईरान के लिए चीन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने का एक बड़ा जरिया है। चीन और ईरान के बीच का ऊर्जा व्यापार इस रिश्ते का सबसे अहम पहलू है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। 2023 में चीन ने ईरान से औसतन 1 करोड़ 1 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो उसके कुल तेल आयात का लगभग 10% था। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 70% ज्यादा थी। ईरान चीन को यह तेल भारी छूट पर बेचता है, जो चीन के लिए एक सस्ता और भरोसेमंद विकल्प बन गया है। हालांकि यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण गुपचुप तरीके से होता है, जिसमें शिप टू शिप ट्रांसफर और तेल को अन्य देशों जैसे मलेशिया के नाम से रीलेबल करना शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है, तो चीन का रुख क्या होगा? चीन एक ऐसा देश है जो नॉन इंटरफेरेंस की नीति पर चलता है। वह मिडिल ईस्ट के देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। चीन ने ईरान और उसके प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। 2023 में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति समझौता कराने में भी भूमिका निभाई थी। हालांकि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता है, तो चीन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, और अगर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो यह उसकी अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। ईरान से आने वाले तेल पर किसी भी तरह का हमला चीन को महंगे विकल्पों जैसे सऊदी अरब पर निर्भर कर देगा। इसके अलावा अगर हौथी जैसे ईरान समर्थित समूह मिडिल ईस्ट की समुद्री रास्तों को बाधित करते हैं, तो चीन के लिए स्थिति और गंभीर हो जाएगी। जहां तक सैन्य सहयोग की बात है, चीन और ईरान के बीच इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। 2021 में हुए सैन्य समझौते के तहत कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए, लेकिन इनका असर मामूली रहा। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि चीन ईरान को सीधे सैन्य समर्थन देने से बचता है। हालांकि चीन ने ईरान को उपग्रह तकनीक और कुछ आधुनिक सैन्य उपकरण जरूर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन यह सहयोग सीमित है। चीन की प्राथमिकताएं हमेशा से मिडिल ईस्ट के बजाय अपने आसपास के क्षेत्र पर अधिक केंद्रित रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन अपनी सीमाओं के पास स्थिरता बनाए रखने और अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने को प्राथमिकता देता है। रूस और उत्तर कोरिया जैसे पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं,
क्योंकि ये संबंध न केवल उसकी सुरक्षा नीति बल्कि उसकी वैश्विक कूटनीति का भी अभिन्न हिस्सा है। रूस चीन का महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर जब बात ऊर्जा आपूर्ति और सैन्य सहयोग की हो। दोनों देश अक्सर पश्चिमी प्रभाव, खासकर अमेरिका के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। हालांकि चीन और रूस के रिश्ते पूरी तरह से भरोसे पर आधारित नहीं हैं। दोनों देश अपनी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर एक दूसरे से सावधानीपूर्वक निपटते हैं। इसी तरह उत्तर कोरिया के साथ चीन का रिश्ता काफी जटिल है। उत्तर कोरिया चीन के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बफर जोन के रूप में कार्य करता है, जो उसे दक्षिण कोरिया और वहां स्थित अमेरिकी सेनाओं से अलग करता है। हालांकि उत्तर कोरिया की अनियमित और आक्रामक नीतियां अक्सर चीन के लिए सिरदर्द बन जाती है। इसके बावजूद चीन उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के मामले में संयम बरतता है और उसे पूरी तरह से अलग-थलग करने से बचता है, क्योंकि वह जानता है कि उत्तर कोरिया में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से उसकी सीमाओं पर संकट उत्पन्न हो सकता है। अब अगर हम रूस के साथ चीन के संबंधों की बात करें, तो यह साफ है कि चीन रूस का समर्थन तो करता है, लेकिन वह अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए, चीन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का समर्थन तो किया, लेकिन उसे सीधे तौर पर हथियार देने से परहेज किया। यह चीन की सावधानीपूर्ण कूटनीति को दर्शाता है, जिसमें वह एक तरफ रूस का समर्थन कर रहा है और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को भी बनाए रखना चाहता है। चीन की यह संतुलन की नीति उसकी वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच का तनाव युद्ध का रूप लेता है, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन इस स्थिति को कैसे संभालता है। संभावना यही है कि चीन इस संघर्ष में किनारे पर खड़े रहना पसंद करेगा। वह सीधे तौर पर किसी पक्ष का समर्थन करने के बजाय अपने कूटनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। मिडिल ईस्ट चीन के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन यह उसकी प्राथमिकताओं की सूची में शीर्ष पर नहीं है। चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह ईरान और इजराइल के बीच संतुलन बनाए रखे। एक तरफ ईरान उसके लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। चीन ईरान से सस्ते दामों पर तेल आयात करता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी चीन के व्यापारिक और तकनीकी संबंध हैं, जो उसे अमेरिकी प्रभाव से निपटने में मदद करते हैं। ऐसे में चीन के लिए किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करना जोखिम भरा हो सकता है। चीन की रणनीति हमेशा से यही रही है कि वह किसी भी बड़े संघर्ष से खुद को दूर रखे और अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे। उसका मुख्य लक्ष्य अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देना है, लेकिन वह ऐसा किसी बड़े खतरे या जोखिम के बिना करना चाहता है। चीन यह जानता है कि अगर वह मिडिल ईस्ट के किसी संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होता है, तो इससे उसके वैश्विक हित प्रभावित हो सकते हैं। वह ऐसे किसी भी कदम से बचना चाहेगा जो उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सके। भारत के लिए मिडिल ईस्ट का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यह क्षेत्र हमारी तेल और गैस की जरूरतें पूरी करता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव भारत के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान से हमें तेल और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स में मदद मिलती है, जबकि इजराइल हमें रक्षा और तकनीकी सहयोग देता है। इसीलिए भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। चीन की बात करें तो वह मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे भारत सतर्क है। चीन इस क्षेत्र में अपने व्यापार और रणनीतिक फायदे देख रहा है। भारत के लिए यह चुनौती है कि वह मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखे और चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करे। आखिरकार चीन और ईरान के बढ़ते रिश्ते सिर्फ मिडिल ईस्ट की राजनीति को ही नहीं बदल रहे, बल्कि दुनिया भर में असर डाल सकते हैं। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक फायदे के लिए ईरान से नजदीकी बढ़ा रहा है, लेकिन वह इस रिश्ते को बहुत ध्यान से संभाल रहा है। भारत के लिए यह स्थिति एक चुनौती और एक मौका दोनों है। भारत को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों को बनाए रखना होगा, साथ ही अपनी कूटनीतिक ताकत को बढ़ाना होगा।
भारत को चीन और अन्य देशों के बीच चल रही राजनीतिक घटनाओं के बीच अपनी नीति को संतुलित और समझदारी से तय करना होगा। यह देखना अहम होगा कि भविष्य में भारत, चीन और अन्य देशों के बीच कैसे अपने रिश्तों को संभालता है और मिडिल ईस्ट में क्या बदलाव आते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।